ओम शांति। आज 24 सितंबर 2023 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 22 दिसंबर 1995 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा प्रेम के सागर अपने प्रेम स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि हर बच्चे ने बाप दादा के प्रेम को कितना अपने दिल में समाया हुआ है। बाबा कहे ये परमात्मा प्यार 84 जन्म में सिर्फ इस एक जन्म में ही प्राप्त होता है, अनुभव होता है। बाकी 83 जन्म तो या देवात्माओं के प्यार की पालना ली या मनुष्य आत्माओं के प्यार की पालना ली। लेकिन बाबा कहे ये भी आप सभी अंतर जानते हो कि परमात्मा प्यार और आत्माओं के प्यार में क्या अंतर है। तो परमात्मा प्यार हमें स्वीट होम, स्वीट राजधानी की ओर ले जाता है और आत्माओं का प्यार कहाँ ले जाता है। बाबा कहे आत्माओं के प्यार ने राज्य भाग्य को गंवाया, लेकिन परमात्मा प्यार हमें राज्य भाग्य के अधिकारी बनाते हैं। तो बाबा देख रहे थे कि ये परमात्मा प्यार का अनुभव क्या है। ये अनुभव है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो बाबा कहे ऐसा अनुभव है ना। क्यों अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में? क्योंकि सर्व प्राप्तियों से बाबा ने संपन्न कर दिया है। ये परमात्मा प्यार ने हमें संपन्न कर दिया और उसकी निशानी क्या? जो सर्व प्राप्ति संपन्न है वो सदा प्रसन्न है। अप्रसन्नता उनके जीवन में कभी आ नहीं सकती। लेकिन आज बाप दादा चक्कर लगाने निकले थे और चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा कि हर सेवा स्थान में जितने भी ब्राह्मण हैं, सेवाधारी है, तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न है। ये चार्ट बाबा देख रहे थे। तो बाबा ने देखा कि सबसे पहले तन से सेवाधारियों का हालचाल क्या है। तो बाबा कहे अभी 84वां जन्म का शरीर है, तो अधिकतर लोगों के शरीर बीमार है और बीमार के महसूसता होने के कारण अक्सर मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये अनुभव करते हैं, जो सोचते सोचते बीमारी को बढ़ा देते हैं। बाबा कहे तन का प्रभाव फिर मन पर भी आ गया तो डबल बीमार हो गए और इसलिए डबल बीमार होने के कारण बीमारी कॉन्शियस ज्यादा है, सोल कॉन्शियस कम है। ये बाबा ने अनुभव देखा। वास्तव में बाबा कहे तन से तो मेजॉरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू करना कहो, ये कर रहे हैं। कभी कभी किसी समय बीमार नहीं भी होते हैं, लेकिन बाबा कहे अंदर में मन में आ जाता है कि नहीं मैं बीमार हूं, या तो जब खुशी गायब हो जाती है तभी भी ये समझने लगते हैं कि मैं बीमार हूं। और इसीलिए कोई कुछ भी कहता है तो कहेंगे मेरी कमर में दर्द है, क्योंकि कमर में दर्द है या नहीं है उसको नापने का कोई थर्मोमीटर तो है नहीं, कोई साधन तो है नहीं। किसी की टांगे दर्द कर रही है, किसी की कमर दर्द कर रही है। तो बाबा कहे वास्तव में सोचते सोचते ये मन का हाल हो गया है। साथ ही बाबा कहे अरे भाई कलयुग है, तो कलयुग के अंदर कलयुगी फ्रूट है ये दवाइयां।
रंग बिरंगी दवाइयां होती है, तो दवाइयां ले रहे हैं। और कलयुग के लास्ट की यही एक फ्रूट है जो बाबा के खा लो प्यार से। फिर बाबा ने ये भी देखा कि अगर दवाई को मजबूरी से खाते हैं तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है, बार बार बीमारी को याद दिलाती है। लेकिन ये सोचो कि शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं, कि दवाई नहीं लेकिन स्वयं को चलाने के लिए शक्ति भर रहे हैं, उस स्मृति से खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएंगी लेकिन खुशी दिलाएंगी। और बस 2-3 दिन में ही वो दवाई से ठीक भी हो जाते हैं। फिर बाबा ने देखा कि आजकल की दुनिया के अंदर कई थेरेपीज निकली है और बच्चे वो बीमारी कॉन्शियस होने कारण, दवाई कॉन्शियस होने कारण अलग अलग थेरेपी भी कर रहे हैं। तो ये तो है तन का हाल। फिर बाबा ने देखा कि मन से कितने प्रसन्न है, तो बाबा ने मन का क्या देखा। तो एक खुशखबरी जरूर बाबा सुनाते हैं बच्चों को, कि ये देखा कि मेजॉरिटी के अंदर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग, यह 2 चीज समाया हुआ है। लेकिन मेजॉरिटी के अंदर बाबा ने ये दोनों बातें देखी और बाप के साथ प्यार होने कारण याद में भी शक्तिशाली होकर के बैठते हैं, चलने का, सेवा करने का अटेंशन भी देते हैं। लेकिन एक खेल हो जाता है। क्या खेल होते हैं? बैठते तो है याद में, लेकिन याद में बैठने के बाद कुछ देर तो अच्छी तरह सेट भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद फिर हिलना डोलना चालू हो जाता है और थोड़ा टाइम में सेट के बदले अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या देखा बाबा ने, कि मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है तो थोड़ा टाइम तो अच्छे से बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट तो कभी अपसेट भी हो जाते हैं। और उसका मुख्य कारण बाबा ने देखा, मन का ये हाल उसका मुख्य कारण है, एक तो एकाग्रता की शक्ति कम है, दूसरी दृढ़ता की शक्ति कम है। तो एकाग्रता की शक्ति और दृढ़ता की शक्ति में कमी होने कारण ये हाल होता है। इसीलिए बाबा बच्चों को सावधान भी करते हैं कि कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और फिर मन और बातों में बट जाता है। इन बातों में बट जाता है तो ज्यादातर बाबा ने देखा व्यर्थ की बातों में बट जाता है। फिर बाबा ने हरेक का संकल्प देखा कि अभी डायमंड जुबली वर्ष आ रहा है, तो डायमंड जुबली वर्ष में क्या बच्चे संकल्प करते हैं, और बाबा सबको संकल्प भी देते हैं कि अब डायमंड जुबली वर्ष में यही अपने आप में संकल्प करो कि बाबा कहे डायमंड बनकर डायमंड जुबली मनाना है और साथ ही साथ अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त हमें बनना है सारा साल। तो बाबा ने विशेष देखा कि बच्चे आपस में तैयारी भी कर रहे हैं और लक्ष्य भी लिया है कि डायमंड बन करके ही डायमंड जुबली मनाना है। इसका उमंग उत्साह भी है, लेकिन बाबा कहे जितना फास्ट आप लोग प्लान बनाते हैं उतना ही फास्ट माया भी प्लान बनाती है। और इसीलिए बाबा कहे कई बार कई लोग सेवा में डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेवा में जो स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे तो बाबा कहे वह सेवा नहीं है, स्वार्थ है। बहुत गहरी बात यहाँ बाबा ने सुनाई है कि जो किसी न किसी रूप से स्वयं को या सेवा में दूसरों को डिस्टर्ब करती है तो जरूर कोई स्वार्थ आ गया है।
एक है सेवा अर्थ और दूसरा है स्वार्थ। तो जहां सेवा अर्थ है वहां तो कोई डिस्टरबेंस होता ही नहीं है, लेकिन जहां सेवा अर्थ छूट करके स्वार्थ आ जाता है तो जरूर वहां डिस्टरबेंस भी क्रिएट होता है। तो इसीलिए बाबा कहे स्वयं को चेक करो अच्छे से और फिर यही संकल्प में दृढ़ रहो कि डायमंड बन करके डायमंड जुबली जरूर मनानी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का हेडिंग है सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। ये परमात्मा प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है, सभी जन्म में तो नहीं होता, एक ही जन्म में होता है। 83 जन्म देव आत्माएं या साधारण आत्माओं द्वारा मिला। 83 जन्म तो देव आत्मा व साधारण आत्माओं द्वारा प्यार मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, तो बाबा के सारा कल्प का चक्कर लगाओ तो 1 सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 83 जन्मों में परमात्मा प्यार मिला था? नहीं मिला ना। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ। बाबा के सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर तो जान लिया ना, ये साधारण आत्माओं का प्यार और परमात्मा प्यार में क्या अंतर है। बाबा कहे आत्माओं का प्यार और परमात्मा प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया, अनुभव है ना। और परमात्मा प्यार कहाँ ले जाता, अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में। परमात्मा प्यार की प्राप्ति स्वीट होम और स्वीट राजधानी। फिर बाबा कहे आत्मा प्यार राज्य भाग्य गंवाता है। आत्म प्यार राज्य भाग्य गंवाता है और परमात्मा प्यार राज्य भाग्य दिलाता है। और इसी जन्म में राज्य भाग्य दिलाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति तो अब है। वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। आप लोग गीत गाते हो ना, भविष्य राजधानी प्राप्त होगी वो तो अलग बात, लेकिन अभी का गीत क्या गाते हो, इस स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा। और अभी का गीत क्या है, जो पाना था वो पा लिया। फिर बाबा पूछते वह पाना है, जो पाना था वो पा लिया, वह पाना है या पा लिया। पांडवों ने पा लिया, गोपियों का तो गायन है ही है। गोपियों का तो गायन ही है। इस समय का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। तो अभी ब्राह्मण हो ना, तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, और ये प्राप्तियां अविनाशी है, अल्पकाल की नहीं है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, तो बाबा की ये प्राप्तियां भी कैसी है, अविनाशी है, अल्पकाल की नहीं। तो जिसको सर्व प्राप्तियां है उसके जीवन में क्या विशेषता होगी। अब विशेषता बाबा बताते सब प्राप्तियां है, एक भी कम नहीं है।
तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी? सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। समझा? अंडरलाइन की बात है, कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे। चक्कर लगाने निकले थे तो बाबा ने बहुत सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र को देखा। विदेश में नहीं, देश में सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी है, तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखा। और क्या देखा बाबा ने? हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न है। चारों ही बातों की प्रसन्नता को बाबा ने चेक किया। तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न है, क्योंकि विशेष तो यही बातें हैं ना। तो क्या देखा? तन तो सबके पुराने है ही, चाहे जवान है चाहे बड़े हैं, छोटे और ही बड़ों से भी कहां कहां कमजोर है। छोटे और ही कहीं बड़ों से भी कमजोर है। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी को बढ़ा देती है। बाबा कहे ये संकल्प ही बीमारी को बढ़ा देती है, क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या देखा कि तन से तो मेजॉरिटी, बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू करना कहो, कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार है। बाकी होना क्या चाहिए? बाबा कहे बाकी होना क्या चाहिए? कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। हाँ, इसीलिए तन को देखते हुए बाबा कहे ये जो तन का प्रभाव और सोच सोच करके मन के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, डबल बीमार हो जाते, तो कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, लेकिन होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूं। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं, लेकिन होता क्या है, मन में खुशी नहीं है तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है, क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग दर्द या कमर का दर्द होता है। कई बार दर्द होता नहीं है, फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसे हो? डॉक्टर्स के पास इसका कोई थर्मोमीटर है जो कमर दर्द है व नहीं वो चेक कर सके? एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा लगाओ। तो क्या देखा, तन के बारे में सुनाया। कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। हम बाबा कहे कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। सेवाधारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना सिर्फ टीचर्स की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना, कि जो सेंटर्स पर रहते वही सेवाधारी है।
आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो, कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे। बाबा कहे प्रवृत्ति वालों को कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, डबल बेड है, सिंगल बेड है। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयां हैं। देखो, कोई रंग बेरंगी तो है ना, कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। बाबा भी कहे खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं, उस स्मृति से खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएंगी, खुशी दिलाएंगी। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। हम तो मजबूरी से खा रहे हैं या प्यार से खा रहे हैं, शक्ति भरने के लिए खा रहे हैं। बाबा कहे ये कॉन्शियसनेस चेक करो। आजकल के तो बहुत नए फैशन है। क्या क्या फैशन है? कलयुग में सबसे ज्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयां या अलग अलग थेरेपी निकाली है। आज फलानी थेरेपी है, आज फलानी, तो ये कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसीलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर के नहीं खाओ। तो तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है, इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। बीमारी आई और उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो और विदाई दे दो। अच्छा, ये हुआ तन की रिजल्ट। फिर और क्या देखा? सेवाधारी तन से, मन से कितने प्रसन्न है। मन में क्या देखा? एक बात खुशखबरी की ये देखी बाबा ने कि मेजॉरिटी, हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, वो छोड़ो। लेकिन मेजॉरिटी के मन में ये दोनों बातें देखी, और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो, बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाए, लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है, उसको ज्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा जरूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। और उसका कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं, लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या है? तो कारण बाबा ने बताया, एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति उसकी कमी है। ये अंडरलाइन की बात है कि मन से प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं? एकाग्रता की शक्ति और दृढ़ता की शक्ति की कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है, और बातों में मन बुद्धि बट जाते हैं। चाहे काम में बिजी नहीं है,
लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है। मन के लिए व्यर्थ संकल्प चलाना ये सबसे बड़ा काम है, जो अपने तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बंटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। बाप दादा ने आप सबको जो काम दिया था वो देखा। बाप दादा के पास सब चिट्ठियां पहुंची, लेकिन कई बच्चे बड़े चालाक हैं। चालाकी क्या करते हैं? चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन नाम नहीं लिखते। ऐसे समझकर करते हैं बाबा तो जानता है, फिर भी अगर काम दिया है तो काम तो पूरा करो ना। टीचर अगर कहे ये लिख कर आओ, और टीचर को कहो कि आप तो जानते हो ना मुझे ये लिखना आता है, तो टीचर मानेगा? तो कई तो नाम ही नहीं लिखते, लेकिन जो भी जिस ग्रुप में काम दिया है, मेजॉरिटी सबकी ये खुशी की बात देखी कि सबने लिखा है कि हम डायमंड जुबली तक करके दिखाएंगे, परिवर्तन करके दिखाएंगे। ये मेजॉरिटी का है। आप सबका भी है? पूछते हैं बाबा। जीवन मुक्त हो जाएंगे? अगर सभी बातों से मुक्त हो गए तो क्या हो जाएंगे? जीवन मुक्त हो जाएंगे ना। तो सभी ने अपनी हिम्मत, उमंग अच्छा दिखाया है। चाहे फॉरेन वालों ने, चाहे भारत वालों ने, उमंग उत्साह सभी का अच्छा है। कोई कोई ने, बहुत थोड़ों ने लिखा है कि हमको टाइम लगेगा। लगने दो उन्हों को। आप लोग तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो रिजल्ट में देखा कि सभी को उमंग है कि डायमंड जुबिली में कुछ करके दिखाएं। लेकिन बाप दादा ने देखा कि जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबिली वर्ष में क्या किया है बच्चों ने? सेवाओं के प्लान भी बहुत फास्ट बनाए हैं। इसमें बाप दादा खुश है। लेकिन ऐसे नहीं कहना कि बहुत सेवा का बोझ था ना, इसलिए थोड़ा नीचे ऊपर हो गया। ये बाप दादा नहीं चाहते। ये परिवर्तन नहीं कर पाए, डायमंड नहीं बन पाए, क्योंकि सेवाओं का बोझ बहुत था। सेवा जो स्वयं को वह दूसरे को डिस्टर्ब करे, वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। इसीलिए कहा एक होता है सेवा अर्थ, दूसरा होता है स्व अर्थ। तो स्व अर्थ जहां है वहां स्वार्थ आ जाता है। सेवा अर्थ जहां है वहां तो डिस्टरबेंस होता ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहे सेवा जो स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे तो वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। और निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है। प्रैक्टिकल में देखा जाता कि निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है, इसीलिए नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना स्वार्थ, चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तो डायमंड जुबिली में जो सेवा के प्लान्स बनाए हैं उसके लिए भी बाबा डायरेक्शन देते हैं कि स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तब जो संकल्प किया है वह लक्ष्य रखा है कि डायमंड जुबिली में डायमंड जुबिली मनाएंगे, वो पूरा हो सकेगा। आधा नहीं याद रखना। बाबा कहे आधा नहीं याद करना। कई ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं डायमंड जुबली तो मनाने की थी तो मनाया, उसमें बिजी हो गए।
लेकिन बाप दादा के दोनों शब्द याद रखना, आधा नहीं। हाँ, खाली मनाना ये नहीं, लेकिन कैसे मनाना है? डायमंड जुबली मनानी है। सिर्फ मनानी है नहीं, बनकर मनानी है। तो मतलब का अर्थ नहीं लेना, मना लिया ना, लेकिन बनकर मनाया? पूछते बाबा। बनकर के मनाना ये है डायमंड जुबली का लक्ष्य। तो बाबा ने डायमंड जुबली आरंभ होने से पहले ही लक्ष्य भी दे दिया था कि डायमंड जुबली डायमंड बनकर के मनाना है। तो आधा लक्ष्य नहीं, पूरा करना है, डबल है, बनना और मनाना। सिर्फ बनना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, दोनों साथ साथ हो। और आप सबको मालूम है कि जब आप डायमंड जुबली के व डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो, तो आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रही है। बाबा हम सब बच्चों को सुना देते हैं कि आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रही है। इसलिए ये नहीं कहना क्या करे बाबा, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज है, माया को अपने पास रखो, राज्य आप करेंगे और माया को बाबा संभालेंगे। राज्य तो आपको करना है ना। माया जीत जगत जीत बनता है, तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे? इसलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज। समझा? अच्छा, चक्कर का आधा सुनाया, तन से मन से। अभी धन से और संबंध संपर्क से सेवा में, वो बाबा के आधा फिर सुनाएंगे, बाद में सुनाएंगे। सेंटर, बाबा ने जैसे कहा ना, सेंटर पर और सेवाधारियों दोनों को बाबा ने देखा। तो सेंटर कोई कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए, सेंटर पर भी चक्कर लगाया तो क्या देखा कि बहुत अच्छे सजे सजाए, और कोई सिंपल तो कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी थे। ज्यादा है जो समझते हैं कि रॉयल लगे, बाबा का सेंटर रॉयल लगे। क्यों रॉयल लगना चाहिए? तो क्या कहते हैं, कोई वीआईपी आवे तो उसको लगे कि सेंटर अच्छा है। लेकिन अपना ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो, न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा और रहा, लेकिन अभी साधन है, साधन देने वाले भी है। फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा भी कोई न कहे कि ये क्या लगा दिया है, पता नहीं, और न कोई कहे कि ये तो अभी राजाई ठाठ हो गया है। दोनों रूप से बाबा कहे, कोई कहना नहीं चाहिए, बीच का हो। तो आज का पाठ क्या है? मुक्त तो सबसे हो गए ना, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई है ना, पक्की है? या घर जाएंगे तो कहेंगे कि मुश्किल है? पक्का रहना। माया को डायमंड जुबली में मजा चखाकर दिखाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कम तो नहीं हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी बहुत आए हैं, स्थापना के कार्य की डबल शोभा, डबल विदेशी है। बाप दादा जानते हैं कि कितने मेहनत से, युक्ति से यहाँ पहुंचे हैं। अगर लगन कम हो तो पहुंचना भी मुश्किल लगे। एक तरफ बाप दादा सुनते हैं, क्या सुनते हैं? कि मनी डाउन हो गई है, और दूसरे साल देखते हैं तो और भी विदेशी ज्यादा आ गए हैं। तो ये हिम्मत है। रशिया का ग्रुप भी आया है ना, रशिया वालों ने टिकट कहां से लाई? इन्हों की कहानियां बहुत अच्छी सुनने वाली है। टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं, उसकी कहानी बहुत अच्छी है।
ये तो सब होना ही है, मनी डाउन तो होना ही है। जब है ही कागज, पेपर ही तो है, चाहे डॉलर कहो चाहे पाउंड कहो, है तो पेपर ही। तो पेपर कहाँ तक चलेगा? सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? मनी डाउन तो होनी ही है, और आपकी मनी सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। कमाई का साधन कुछ नहीं था, ब्रह्मा बाप के साथ एक दो समर्पण हुए और अखबार में डाला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा, आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे, टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारीज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे, कुछ भी हो जाए। दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को ही कहते हैं मिरुआ मौत मलु का शिकार। इसलिए बाप दादा ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे रहा हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। प्रसन्न चित्त। गाली देने वाला भी थक जाएगा। हो सकता है? पूछते बाबा। यह नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना। और चाहिए ही क्या? बाप मिला, सब कुछ मिला, गीत तो यही गाते हो ना। तो ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ तो वो और ही गर्म हो जाए। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, आत्मिक। तो आज का पाठ क्या रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त, डबल। समझा? हाँ, सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त, डबल। समझा? अच्छा। चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है।
जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके, उसको फिर आने न दो। सदा याद रखो, हम विजयी रत्न है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। ये स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द पर अटेंशन, सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। आज का स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की आफरीन लेना है। ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की आफरीन लेना है। अच्छा, ओम शांति।